बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5D है और इसका क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें हमें कहा गया है इन ट्राइंगल ए बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। ये इस ट्राइंगल में ये जो ए बी साइड की लेंथ है ये कितनी है 40 सेंटीमीटर है। बी सी साइड की जो लेंथ है 80 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर ए बी साइड और बी सी साइड के दरमियान में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ए बी सी ये कितना है, ये पाई/6 रेडियंस है। ठीक है। एक्स वाई ये यहाँ पर ये वाली एक्स वाई ये जो है ये एक आर्क है एक सर्कल की। ठीक है। और बी पॉइंट पर इस सर्कल का सेंटर है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब मुझे कितनी चीज़ें गिवन हैं जी, मुझे 4 चीज़ें गिवन हैं। एक इस साइड ए बी की साइड की लेंथ गिवन है। ठीक है स्टूडेंट। और मुझे बी सी साइड की लेंथ गिवन है। और मुझे यहाँ पर ये जो एंगल है ए बी सी, ठीक है, ये मुझे एंगल गिवन है। और चौथी चीज़ मुझे इस सर्कल का रेडियस गिवन है। इन चारों चीज़ों का यूज़ करते हुए मैंने बताना है कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो स्टूडेंट आपको पता है कि अगर आपको किसी ट्राइंगल की दोनों साइड्स गिवन है, ठीक है, और आपने उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है हाफ ए बी साइन किस एंगल का लेंगे, जिन दो साइड्स की लेंथ दी गई उन दोनों के दरमियान में जो एंगल आ रहा है उसका साइन लेंगे। तो अभी सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। इसमें पार्ट 1 का जो सॉल्यूशन होगा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो हमारे पास इक्वल होगा 1/2। ठीक है। जो ए बी साइड की लेंथ है, ठीक है, मल्टीप्लाई हम कर देंगे जो बी सी साइड की लेंथ है और ए बी और बी सी के दरमियान में जो एंगल आ रहा है, एंगल आ रहा है ए बी सी, उसका साइन। अब स्टूडेंट 1/2 तो ऐसे ही आ जाएगा। ए बी साइड की जो लेंथ है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर। बी सी साइड की लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर। और साइन, अब एंगल ए बी सी जो है वो कितना दिया गया क्वेश्चन में, पाई/6 रेडियंस। तो यहाँ से मैं 40 को 2 के साथ कैंसिल करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा 20। क्योंकि देखें 40 को जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0, तो 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 80 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई ये साइन पाई/6 की वैल्यू निकाल लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। कैलकुलेटर को ऑन कर लें, उसके बाद साइन, ठीक है, आपने ये ब्रैकेट डाल लेनी पाई/6 लिखने के लिए। पाई लिखना है तो पहले शिफ्ट दबाएं, ठीक है, और ये पाई है तो इसको लिख दें। ये देखें शिफ्ट और पाई वाला बटन दबाएंगे तो पाई लिखी जाएगी और डिवाइडेड बाय 6 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये देखें मैंने लिख दिया साइन पाई ओवर में 6, ओवर का मतलब ये डिवीज़न है। अभी इक्वल का साइन प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो ये इक्वल का साइन प्रेस कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.5। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 0.5। अब स्टूडेंट इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 20 को 80 से मल्टीप्लाई किया 1600 आंसर आ जाएगा। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 0.5। अब स्टूडेंट 1600 को 0.500 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो है ये इस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया है। अब स्टूडेंट दूसरे पार्ट में कहा गया है कि आप इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करें। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा कि जो ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया है उसमें से यहाँ पर ये जो अनशेडेड रीजन है इसका एरिया माइनस कर देंगे। अब अगर अनशेडेड रीजन देखें तो वो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स वाई क्या है, एक आर्क है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक आर्क है। बी से लेकर वाई तक क्या है, रेडियस है।
बी से लेकर एक्स तक क्या है, रेडियस है। तो हमें मालूम है कि दो रेडियस के और उनके दरमियान जो आर्क बनती है उसका एरिया तो होता है सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर बन रहा है, यानी कि यहाँ पर बी एक्स वाई जो है ये एक सेक्टर बन गया है। ठीक है, तो इसलिए हम अगर शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो जो टोटल ट्राई एंगल का एरिया है उसमें से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। क्योंकि शेडेड रीजन एक सेक्टर है तो इसलिए हम यहाँ अनशेडेड रीजन एक सेक्टर है तो अनशेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे जो किसी सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, ठीक है, वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राई एंगल ABC, ट्राई एंगल ABC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो ट्राइंगल का एरिया तो मेरे पास पहले ही से मौजूद है, मैंने ऊपर कैलकुलेट कर लिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए मैं उसकी वैल्यू लगा दूंगा। माइनस सेक्टर का एरिया क्या होता है, हाफ रेडियस का स्क्वायर और मल्टीप्लाई थीटा। तो ये तो एज इट इज़ लिख दूंगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2 और सर्कल का रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई थीटा, और थीटा उसने गिवन है, थीटा उसने दे दिया मुझे π/6। तो आगे तो कैलकुलेशन ही है, ये 800 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 1/2 और 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई π/6। तो ये इक्वल हो जाएगा 800 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 100 को 2 से डिवाइड किया 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई π/6। तो अभी 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है एज इट इज़ लिख देंगे और इसकी कैलकुलेशन करते हैं। पहले 50 को पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आल क्लियर कर लें, पहले पाई लिख लें शिफ्ट और ये पाई वाला बटन प्रेस करेंगे तो पाई लिखी गई। अब पाई को हमने किस से मल्टीप्लाई करना है, 50 से, तो ये मल्टीप्लाई 50, तो ये देखें लिखा गया पाई मल्टीप्लाई 50। आप इक्वल का बटन प्रेस कर दें तो पाई को 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 157.07, या फिर आप इस 9 की वजह से, ठीक है ना, आप, और ये देखिए डिवीजन में 6 है, अभी 50 को पाई से मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड भी करना है, तो 50 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। अभी इसको 6, इस आंसर को 6 से डिवाइड भी करना है, तो ये डिवीजन लिख दी और ये 6। तो ये देखें आंसर को 6 से डिवाइड किया, इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो ये इक्वल का बटन प्रेस कर दिया तो आंसर को 6 से डिवाइड किया तो ये आ गया है 26.18 लिख लूँगा, क्योंकि ये 9 है तो इसकी वजह से 7 को मैं 8 कर दूँगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 26.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 800 में से ये मैं माइनस कर दूँगा, ठीक है, टोटल एरिया 800 है और माइनस 26.8, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 800 माइनस 26.8 और ये इक्वल प्रेस कर दिया तो ये आ गया 773.2, ठीक है, ये आ गया 773.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट पहले ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया, फिर अनशेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे कि जो ट्राइंगल का एरिया है उसमें से सेक्टर का एरिया निकाल देंगे। सेक्टर जो क्वेश्चन में अनशेडेड है, ठीक है, तो बाकी शेडेड रीजन ही रह जाएगा। ट्राइंगल के एरिया मुझे पहले ही मालूम था इसलिए उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी, और सेक्टर के एरिया के लिए फार्मूला मैंने लगा लिया ½ r²θ। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।